अस्सलाम वालेकुम। और ट्रंप ने अमन के लिए की जाने वाली इस कोशिश को नाकाम बनाने की हद्दुल-वसा पूरी की पूरी कोशिश कर ली और आखिरकार नाकाम मैं समझता हूँ कि नाकाम बना दिया। ये बात तो ख़ैर मैंने अभी तकरीबन आज से होने वाले कुछ 2 हफ़्ते पहले की भी अपने ब्लॉग में बात कही थी कि अगर ये अमन मुआहदा हो भी जाता है और अगर अमन मुआहदा साइन हो जाता है, काबिल अमल हो जाता है, तो उसके बावजूद भी मैं नहीं समझता कि ये ईरान के लिए किसी भी सूरत में फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा, क्योंकि इसके पीछे जो अमेरिका के मकासद हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। मैं नहीं समझता कि ये कोई मामला बहुत बड़े अमन की तरफ जाएगा और मुस्तकिल अमन की सूरत इख्तियार कर जाएगा, बल्कि इसराइल की और अमेरिका की आप मेरे जो पिछले व्लॉग्स उठा के देखिए, उसमें यही बात मैं बार-बार कहे जा रहा हूँ कि अमेरिका और इसराइल की जो आपस की चपलिश जो दुनिया के सामने नज़र आ रही है, मीडिया के सामने दिखाई जा रही है, तो तकरार चल रही है, तो ये सब का सब एक टोपी ड्रामा है, एक स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट से वो बहुत बड़े-बड़े मूव हासिल करना चाह रहे हैं। ये दुनिया को तो इस तरफ लगाने के बाद आप देखिए कि जिस तरीके से स्विट्ज़रलैंड में ये अमन मुआहदा, अमन डील जो थी वो साइन होने जा रही थी और वहाँ पे जो ईरानी सफ़ीर थे वो भी जब पहुँचे और ईरानी टीम कंप्लीट पहुँची है, फिर इसके अलावा जेडी वेंस भी वहाँ पहुँचे हैं। तो जेडी वेंस के पहुँचने के बाद जो सूरत-ए-हाल वहाँ पे नज़र आई है वो बड़ी अजीब-सी थी। वो बड़ी अजीब-सी थी क्योंकि सबकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी डिफरेंट थी। ईरानी वक़्त अंदर दाखिल होता है तो वो कतई तौर पे जेडी वेंस के साथ अपनी तस्वीर खिंचवाने को प्रायोरिटी नहीं देता, बिल्कुल नाराज़ी भी नहीं होता। वो सीधे आते हैं और आके शहबाज शरीफ से और सईद आसिम मुनीर से मुलाकात करते हैं और अभी वो सीटों पे बैठे भी नहीं थे कि वो वापसी की तरफ निकल जाते हैं। वो वापसी क्यों चले जाते हैं? क्योंकि पता चलता है कि ट्रंप साहब ने एक ऐसा बयान दाग दिया है जिसने अमन की बेहतरीन कोशिश को सबूताज़ कर दिया है, ख़राब कर दिया है। जबकि तमाम दुनिया की नज़रें जो थी, तमाम दुनिया की मीडिया की नज़रें, तमाम कैमरे जो थे, वो इस वक्त इस डील के ऊपर लगे हुए थे कि दुनिया जो है एक बहुत बड़ी जंग से बचने जा रही है इस डील के ज़रिए। लेकिन चूँकि इज़राइल इस डील के ख़िलाफ़ था और नहीं चाहता था कि ये डील हो, लिहाजा ट्रंप ने एक डील का बहाना किया, डील का पत्ता खेला और उसके बाद एंड डील के वक्त ही, अभी जब वो सीटों में बैठे नहीं तो एक बहुत बड़ा बयान जब दाग दिया, वो बहुत बड़ा कन्फ्लिक्टेड किस्म का बयान था। इतना बड़ा थ्रेट, मैं कहता हूँ बयान नहीं था, वो थ्रेट था। वो बहुत बड़ा थ्रेट था ईरानी वफ़द के लिए, किसी भी एक मुल्क के लिए कि जिसके साथ आपकी जंग चल रही है और वो जंग जो है वो मालूम हो कि बहुत बड़ी शिद्दत इख्तियार कर सकती है, क्योंकि उस मुल्क के पीछे भी बहुत बड़ी-बड़ी पावर्स मौजूद हैं। अगर आप पावर में हैं तो उसके साथ भी बहुत बड़ी-बड़ी पावर्स मौजूद हैं। क्या बयान दागा जाता है कि जनाब हम इस वफ़द को, अगर ये कामयाब नहीं होती डील, तो फिर हम इस वफ़द को वापस ज़िंदा नहीं जाने देंगे। व्हाट अ बुलशिट। फिर दूसरी बात ये कि अगर ईरान जो है वो अपना हमस को बंद करता है, क्लोज़ करता है, तो फिर ईरान के ऊपर हम मुकम्मल तौर पे कब्ज़ा कर लेंगे। ईरान हमारा होगा और हम अपने हमस के ऊपर, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ के ऊपर हम मुकम्मल तौर पे वहाँ बैठ जाएँगे, वो हमारा होगा और वहाँ से हम टोल टैक्स इकट्ठा करेंगे। ये मुकम्मल तौर पे सारा का सारा सिस्टम जो था उन्होंने जाम कर दिया। मुकम्मल तौर पे जो अमन की कोशिश थी, अमन का जो साइन होने जा रहा था डील, उसको सबूताज़ कर दिया, बर्बाद कर दिया। अपनी इस बड़ेपन की वजह से, अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से। मैं ये समझता हूँ और ये बात सेम बात कि वो अमेरिका का ये ख़्याल है कि वो इस तरीके से ईरान पे कब्ज़ा करेगा और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ के ऊपर कब्ज़ा करेगा और वहाँ बैठ के वो टूल टैक्स इकट्ठा करेगा, उसकी दौलत पे हासिल करेगा और 20% जो है ईरान की मईशत का हासिल कर लेगा, उसके प्रॉफ़िट का। आप मेरे व्लॉग को उठा के देख लीजिए, आज से तकरीबन 2 हफ़्ते पहले के मेरे व्लॉग में सेम यही अल्फ़ाज़ दोहराए गए थे कि यही सब कुछ होगा और यही सब कुछ कंडीशंस लगाई जाएँगी। लिहाजा आज ट्रंप ने वही सब कुछ कर दिया ऐन उस मौके पे जबकि एक बहुत बड़ी शानदार डील साइन होने जा रही थी।